प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हाई स्कूल गणित का दूसरा टॉपिक है बहुपद, और इस बहुपद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कोशिश है एक ही वीडियो में आपको हर तरह का क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जाए। एक ही वीडियो में समस्त प्रकार के क्वेश्चनों को बता दूंगा। बच्चों, प्यार से अगर इसको समझ लोगे तो एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुपद में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें पूछे गए हैं। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको इसमें से कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। यानी अगर इतने क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आइए शुरुआत करते हैं बहुपद से। थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद क्या है आइए देखते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद की बात कर लेते हैं। बहुपद क्या है बच्चों? हम लोग साधारण भाषा में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बीज गणित में, अब बीज गणित तो समझ रहे होंगे, चर की गणित होती है जिसमें एक्स वाई आदि जो चर होते हैं, अक्षर संख्याएं जिनको कहते हैं, उनके लिए होता है आपका बीज गणित। तो बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों से, बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि बीज गणित में किसके, ध्यान दीजिए, बीज गणित मतलब चर में धन और ऋण, बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों बीज गणित में धन और ऋण, या ऐसे भी कह सकते हैं चर के साथ, चर और अचर गुणांकों के साथ धन और ऋण चिन्हों के संबंध कई पदों के व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखिए, बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो देखो ध्यान से बच्चों, अगर यहां पर ये लिखा जाए, जैसे हमने लिखा 2x + 5, ये क्या है? एक बहुपद है। हमने लिखा 5x² + 3x - 9 क्या है? बहुपद है। 3x³ - 5x² + 4x - 3 क्या है? बहुपद है। ये सभी क्या है? बहुपद है। अच्छा, बहुपद कौन नहीं हो सकते? ऐसा भी तो होगा कि कुछ बहुपद नहीं होता होगा। देखिए, ये चर हैं, ये आपकी अक्षर संख्याएं, ये अक्षर हैं, नहीं ये चर हैं, और ये क्या है? अचर हैं। तो ये अचर यानी 2, 5 क्या है? अचर हैं, और यक्ष क्या है? चर है। तो ये यक्ष के चर के रूप में ये बहुपद है आपके, सभी में एक्स आपका व्यंजक के रूप में है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका व्यंजक है। कौन कौन से इसमें से बहुपद नहीं हो सकते? तो ये सभी बहुपद है। कौन नहीं हो सकते जरा देखिएगा, अगर √x + 5 लिखा हो तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अगर कहीं 2/y + 5 लिखा हो तो ये बहुपद नहीं है। अगर कहीं x की घात ऋणात्मक हो जाए, इस तरह से लिखा हो तो ये भी बहुपद नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके चर की घात क्या हो? भिन्नात्मक हो जाए तो भी बहुपद नहीं है। जैसे x की घात 3/4 + 5, ये भी बहुपद नहीं है। यक्ष की घात भिन्नात्मक हो जाए तो भी बहुपद नहीं है। यक्ष करड़ी में हो जाए तो भी बहुपद नहीं है। यक्ष अगर बटे में रहेगा तो ऊपर जाने पर ऋणात्मक हो जाएगा, y की घात ऋण में हो जाएगी, ऋण 1, तो ये भी बहुपद नहीं है। यक्ष की घात देखिए ऋण में है तो ये भी बहुपद नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, बहुपद में ये ध्यान देने की बात है कि चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ऋण में नहीं होनी चाहिए। अगर ऋण में हुई तो बहुपद नहीं है। अगर भिन्नात्मक हुई, भिन्न में हुई तो भी बहुपद नहीं है। अगर किसी चर पर करड़ी लगा तो भी बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद है। आइए देखते हैं बहुपद के
प्रकार, बहुत डीप में नहीं चलते हैं, ये सब कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा बहुपद के बारे में। अब बहुपद के प्रकार में मुख्य रूप से जो हमको पढ़ना है बच्चों, इसमें वो पढ़ना है द्विघात बहुपद। हम लोग देख लेते हैं, देखिए एक घात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है और अन्य बहुपद भी होते हैं। अब देखिए जरा, एक घात बहुपद क्या होता है, तो जिसमें चर की घात क्या होती है, एक होती है। चर की घात क्या होती है, एक होती है। व्यापक समीकरण हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए यहां चर x है और इसकी घात कितनी है, एक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक घात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद क्या है बच्चों, जिसमें मैक्सिमम घात 2 हो, जिसमें मैक्सिमम घात 2 हो, यानी चर की अधिकतम घात 2 हो, उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें चर की मैक्सिमम घात क्या हो, 3 हो, क्या हो, 3 हो। ये चर की मैक्सिमम घात क्या हो, 3 हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं, यानी त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक बात समझिएगा जरा सा बच्चों, एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होगा केवल एक होता है। द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक होगा वो 2 होता है, और त्रिघातीय बहुपद का जो शून्यक होगा वो 3 होता है। यानी द्विघातीय बहुपद में, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद में अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो एक बात ये भी विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, 2। त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, 3। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो यही इतना कोर्स आपको पढ़ना है, इसी के शून्यक के बारे में हम लोगों को मुख्य रूप से इस चैप्टर में द्विघात बहुपद ही पढ़ना है। द्विघात बहुपद के रूप में पढ़ना है, जिसका व्यापक समीकरण ये होता है, ax² + bx + c है, ये व्यापक रूप है इसका। द्विघात बहुपद को ही पढ़ना है। तो आप लोग बहुपद समझ गए, बहुपद के पार्ट समझ गए, और अब हमको द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो आइए द्विघात बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं, और इसमें क्या पढ़ना है जरा ये भी ध्यान दे लीजिए। देखिए बच्चों, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक आपका पद है वो हमने बताया कि x² + bx + c है, ये है द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, हो सकती है 2 शून्यक हो सकते हैं। माना शून्यक है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अगर मान लीजिए 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो एक सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिएगा जरा, शून्यकों का योगफल, शून्य कौन है, अल्फा और बीटा, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक कौन है, b है, और x² का गुणांक कौन है, a है, a। एक फार्मूला ये होता है शून्यकों के योगफल के लिए, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसको हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध भी कह सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है ये भी देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, तो ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/, एक सूत्र ये होता है। इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम कह सकते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अगर आपसे पूछा जाता है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए, तो हम यही दोनों सूत्र यूज करेंगे, ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करके शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों,
पिछली बार बोर्ड परीक्षा में 2024 में कई सवालें पूछी गई हैं। 4 नंबर में ये सवाल आई है, जब आपसे शून्यक पूछा है, द्विघात बहुपद देकर पहले शून्यक पूछा है और फिर शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने को कहा है, यानी इस सूत्र को प्रूव करने को कहा है। आइए एग्जाम्पल लेकर एक एक सवाल को समझते हैं इसमें से अच्छे से। ये थे आपके कुछ सूत्र, कुछ बातें जिसको आप लोगों को विशेष रूप से याद करना है, और इसके बाद अब आपको हम बताते हैं कि कैसे शून्य ज्ञात करने हैं, कैसे संबंध स्थापित करना है। एक एक सवाल सबके लेते हैं और अब आइए देखते हैं सवालों को। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर जरूरत होगी तो, बाकी आप कोर्स पढ़े हैं तो ये सब पढ़े होंगे। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए 2024 में पूछा गया था कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अभी बच्चों बताया मैंने, अगर द्विघात बहुपद है तो अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। तो यहाँ पर बहुपद कैसा है? द्विघात है, तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2। कितनी होगी? 2। तो इसकी 2 बहुपद होंगे, यानी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2। तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। आइए अगली सवाल देखते हैं। देखिए द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। अभी हमने शून्यकों के योगफल का एक सूत्र लिखा था, शून्यकों का योगफल एक सूत्र लिखा था बच्चों, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब जरा देखिए, -x का गुणांक, तो माइनस यहां से x का गुणांक क्या है बेटा? -4। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित लेना है, -4। तो यहां से माइनस पहले से लगा है, हमने -4 ले लिया, और बटा x² का गुणांक कितना है? 4 है। x² का गुणांक कितना है बेटा? 4 है। तो 4/4 कर लिया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया 4/4 यानी 1। तो शून्यकों का योगफल कितना होगा बच्चा? 1। ये ए वाला विकल्प आपका सही है, 1 होगा। ये 2 विकल्प पूछे गए थे मुख्य रूप से, जिनको हमने यहाँ पे सबमिट किया है। बाकी आपकी कुछ सवालें हैं, ये सवालें हैं, ये 4 नंबरों में पूछी गई हैं। ये पिछली बार कई बार 4 नंबर में पूछी गई, इस बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए इनको देखते हैं कि इनको हम लोग कैसे लगाएंगे, है ना। देखिए सवाल, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाला हूं, देखिए MIMP लिखा हूं। सवाल की आदत बदल सकती है, ये सवाल बदल सकती है, सवाल का प्रारूप यही होगा, लगाना ऐसे ही होगा। ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए, यानी संबंध स्थापित कीजिए, या कह लीजिए कि संबंधों का सत्यापन कीजिए। सबसे पहले 3x² - x - 4 का क्या ज्ञात करना है? 3x² - x - 4 का क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? तो सबसे पहले इस 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 4 × 3 = 12। ध्यान रहे, गुणा करने पे 12 चाहिए, यहां ऋण का चिन्ह है माइनस, ये सी के पहले जो चिन्ह होता है यह चिन्ह माइनस है, तो घटाने पर आना चाहिए 1, बीच वाला पद जो होगा 1 आना चाहिए, और अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पे आना चाहिए, ठीक है। तो अभी माइनस है तो घटाने पे आना चाहिए, तो 4 × 3 = 12, गुणा करने पे 12 चाहिए, घटाने पर क्या चाहिए? 1। तो हम 4 × 3 = 12 कर सकते हैं। देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, और 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 4 और 3 दो हमको मिल गए इसके। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3x² माइनस, यहां क्या लिखेंगे बच्चा? 4 - 3 इंटू x - 4। 3x² माइनस, इसका गुणा करिए 4x, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस 3x - 4। चलिए 2 में कॉमन ले लिया जाए। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए संख्या में तो कोई कॉमन नहीं है, 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन किस में है? चर में, यानी x में कॉमन है। x कितना बचा? 3x। यहां से क्या बचा? -4। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा? 1। देखिए कोई कॉमन नहीं, x नहीं है इसमें, दोनों में 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं, तो 3x - 4। याद रहे, एक चीज नोटिस करना है, ये दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आनी चाहिए। मतलब 3x - 4 इसमें है तो 3x - 4 इसमें भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तभी आपकी सवाल सही है बेटा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां से 3x - 4 आप ले लीजिए दोनों में से,
तो अगले ब्रैकेट में आता है x प्लस 1। ये आपकी हो गई, ये हो गया आपका गुणनखंड। ध्यान रहे जब मूल निकालना होता है तो हमको इसको जो गुणनखंड मिलते हैं इनको 0 के बराबर करना होता है। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। जरा यहां देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो दो मूल मिल गए आपको। देखिए x का मान 4/3 और x का मान -1, दो मूल आपको मिल गए। अब करना क्या है, देखिए पहले तो बोल रहा था शून्य ज्ञात कीजिए, हमने देखिए शून्य ज्ञात कर लिया, ये दो शून्य हो गए हमारे। अब कह रहा है शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। हमने आपको क्या पढ़ाया था, शून्यकों का योगफल बराबर होना चाहिए -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये है आपका शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि शून्य का योगफल जो है वो -x का गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं जरा शून्यकों का योगफल। तो दो शून्य यही है बेटा, दोनों का योग करो जरा। 4/3 प्लस लगाइए -1, हल करिए जरा इसको। तो 3 हो जाएगा लघुत्तम, 3 लघुत्तम हो गया, यहाँ 4 आएगा। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है -1 तिक्के 3, 3 एक कम 3, 4 से 3 गए 1/3 आ गया। ये शून्यकों का योगफल क्या आ गया 1/3। अब ये भी वही आना चाहिए, तो जरा इनको हल करिए। -x का गुणांक, जरा देखिए x का गुणांक, इसमें x का गुणांक क्या है -1, तो माइनस तो पहले से -1 बटा x स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा 3, क्या है 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1/3। ये देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, ये देखिए। तो शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, दोनों देखिए इक्वल है। तो इस तरह से हमको इसका सत्यापन करना है। देखिए दोनों बराबर है ना। अब इसमें गुणा का भी कर लीजिए बेटा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, दोनों ही शून्यक है, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 4/3 का -1 में गुणा करेंगे -4/3 आएगा। जरा इधर देखिए अचर पद क्या है, तो अचर पद है -4, और जरा देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो कुल मिला के मिल गया -4/3। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, ये देखिए -4/3 और -4/3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी सवाल मिलेगी आपको सबसे पहले शून्य ज्ञात करना। इस तरह से जो भी शून्यक आएगा इन दोनों शून्यकों को नोट करना है, और फिर शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये आपका मुख्य सूत्र रहेगा। और इस सूत्र की सहायता से आप दोनों पक्षों को बराबर प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमेशा बराबर आएगा, अगर बराबर नहीं आ रहा जान लीजिए सवाल आपकी गलत है। तो ये बराबर हो गया, और उसके बाद एक सूत्र ये यूज करिएगा यहां से, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह की सवालें पूछी जाएंगी, कई सारे सवालें आपकी पिछली बार पूछी गई हैं आदत बदल कर। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी, कोई अन्य सवाल इसके आधार पर कोई और पूछनी होगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल के बाद आपके पास अगली सवाल है। देखिए हम इतना मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं इतना, इसको बता चुके हैं तो क्या फायदा है लिखने का। देखिए अगली सवाल है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। देखिए बच्चों, आपके पास दो मूल दिया हुआ है या शून्यक दिया हुआ है। देखिए शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग कितना है 1/4। पहले लिखिए शून्यकों का योग कितना है 1/4। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है -1। ध्यान दीजिएगा शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। जरा ध्यान देना, द्विघात बहुपद में करना है हमको, द्विघात बहुपद में
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ये होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ये है, ठीक है। अब इसके शून्यकों का योग ये है, तो अल्फा और बीटा अगर ये है तो हम शून्यकों का योग का सूत्र क्या लिखते हैं, 1/4 बराबर होता है माइनस बी अपान ए, होता है कि नहीं, 1/4 बराबर माइनस बी अपान ए। अच्छा, यहां से अगर इनकी तुलना करें, दोनों की तुलना करें, तो एम्प्लाइज दैट हमको b और a का मान मिल जाएगा, b और a का मान मिल जाएगा। यहां से अगर हम दोनों की तुलना करें तो हमको मान मिल जाएगा। देखिए a का मान क्या मिलने वाला है 4 और b का मान क्या मिलने वाला है -1। अगर इनकी दोनों की तुलना करते हैं तो b का मान -1 और a का मान क्या मिल जाना है 4। अब दूसरी तरफ देखिएगा जरा, अगर हम यहां पर -1 गुणनफल जो है वो होता है c अपान ए, तो -1 बटा यहां पर देखिए c अपान ए लिखते हैं। जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां a का मान कितना है 4 है, तो यहां भी 4 होना चाहिए। तो हम 4 से क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। देखिए एक में नहीं कर सकते, दोनों में करना पड़ेगा। तो c अपान ए बराबर क्या हो जाना है 4 एकम 4 और 4 एकम 4। देखिए a का मान यहां भी 4 हो गया, यानी a का मान 4 हो गया और c का मान क्या हो गया -4 हो गया। अब अगर यही a b c का मान हम यहां रख दें तो हमको देखिए द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान रख दीजिए यहां से। तो a का मान कितना है 4 है, 4x स्क्वायर माइनस b का मान कितना है -1 है, इसलिए देखिए यहां माइनस लगा दिए हैं और x लिख दिए और माइनस क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। देखिए एक तरह से और इसको हम लोग लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यहां से देखिएगा, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इन प्लस इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। इसको हम बराबर 0 कर लेते हैं, क्योंकि समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। तो x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 1/4 x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है -1 बराबर 0। तो x स्क्वायर -1/4 x -1 बराबर 0। देखिए 4, ये 4 है ना, 4 का क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं। तो 4 का गुणा हो जाएगा इसमें 4x स्क्वायर माइनस x और 4 एकम 4 -4 बराबर 0। इस 4 का तिर्यक गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा। देखिए अब भी वही आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी एक शार्ट का तरीका है। x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 लिख के इस तरह से कर लेंगे। अगर 4 लघुत्तम लेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 यहाँ पहले मान रखे हैं, यहाँ देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -x आएगा और 4 एकम 4 -4 हो जाएगा, 4 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमको इस तरीके का सूत्र नहीं लिखना होता, हम डायरेक्टली द्विघात बहुपद मान लेते हैं, फिर हम 1/4 जो आपका दिया हुआ है -b अपान a में तुलना करते हैं, तो a का मान 4 मिल जाता है, b का मान -1 मिल जाता है। यह ध्यान दीजिएगा कि a का मान यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो 4 का गुणा कर दिया हमने। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो -4 और 4 मिल गया, दोनों मान बराबर हो गए, तो a का मान हमको मिल गया 4। देखिए a का मान हमको क्या मिल गया 4, b का मान क्या मिल गया -1 और c का मान क्या मिल गया -4। और यही मान हमने जब इसमें रखा तो आपको एक द्विघात बहुपद मिल गया। तो दो तरह से आप लोग सवाल लगा सकते हैं, या तो इस तरीके से लगा सकते हैं या तो इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगली सवाल। एक इस टाइप की सवाल आपको मिलेगी, चलिए इसको भी रेज कर देते हैं। एक सवाल ये है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद इतना लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, p-1 x स्क्वायर प्लस px प्लस 1, ये द्विघात बहुपद है। एक शून्यक -3 है, एक शून्यक दिया गया है, एक शून्यक क्या है -3 है। कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। बेटा एक चीज ध्यान से देख लो, अगर एक शून्यक दिया रहे तो यही शून्यक x के प्लेस पर आप रख देना और इज इक्वल टू 0 लिख देना। क्यों? क्योंकि वो शून्यक जो होता है उस द्विघात बहुपद को क्या करता है, संतुष्ट करता है। मींस उस मान को रखने पर उसका पूरा मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, x बराबर -3 रखने पर
क्या हो जाना चाहिए, इसको 0 हो जाना चाहिए। तो p माइनस 1 इंटू यहां रखिएगा -3 का वर्ग प्लस p माइनस 3 प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए, 0। ध्यान दीजिएगा 3 त्रिक 9 माइनस 3 का वर्ग होगा 9 हो जाएगा बेटा, p माइनस 1 इंटू 9 प्लस p माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। गुणा करिए, 9 एक कम 9p, 9 एक कम 9 और माइनस 3p प्लस 1 बराबर 0। 9p से 3p घटा दो, कितने p बचा, 6p। माइनस 9 प्लस 1 -8 बराबर 0। 6p बराबर -8, तो p बराबर हो जाएगा -8 बटा 6। 2 चौक 8, 2 तिया 6, p का मान मिल गया -4 बटा 3। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक चीज समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कि जो आपकी वैल्यू होगी -3 जो होगा वो x का मान होगा, और x के जगह पे आप जब -3 रखेंगे, x बराबर -3 यहां रखेंगे, तो p माइनस 1 और -3 का क्या हो जाएगा, वर्ग। देखिए -3 का क्या हो जाएगा, वर्ग, प्लस p -3 x के प्लेस पे आएगा प्लस 1। अब यहाँ 3 का वर्ग करिएगा, 3 त्रिक 9, तो p माइनस 1 इंटू 9 हो गया, p -3 का गुणा है प्लस 1। गुणा करिए, 9p, 9 एक कम 9 -9 माइनस 3p और प्लस 1। 9p में से 3p घटेगा तो 6p आएगा, -9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -8। -8 बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8, और जब +8 उधर हो जाएगा तो 6p इज इक्वल टू 8, तो p इज इक्वल टू 8/6। आपकी वैल्यू आनी है 4/3। तो 4/3, एक चिन्ह देखिए भूल गए थे, -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8, पक्षांतर करेंगे तो इस तरह से अगर कोई भी एक शून्य का आपको दिया जाए, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी सवाल में 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, अगर इस तरीके की कोई सवाल आए तो जो शून्य दिया रहेगा उसी को आप यहां रख दीजिएगा x के प्लेस पर और अपनी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक सवाल। इसके बाद एक छोटी सी सवाल और है इसमें जो पूछी जा सकती है। कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, ये सवाल है। देखिए बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र आपको बताया हूं, मूलों का योगफल सूत्र है -b/a, या कह सकते हैं x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये अब देखिए माइनस, तो x का गुणांक क्या होगा बच्चा, -9, और x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 3, माइनस माइनस प्लस 9/3, 3 तिया 9, काट भी सकते हैं, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो होता है c/a, हम क्या कह सकते हैं, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिए, अचर पद क्या होगा बच्चा, 2, और x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 3। तो ये होगा आपका मूलों का गुणनफल और ये होगा मूलों का योगफल, ठीक है। इसको हम लोग शून्यक भी कह सकते हैं, शून्यक पूछता है आपसे, शून्यकों का क्या पूछता है, शून्यकों का, ज्यादातर शून्यकों का नाम आता है, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो ये है आपका बहुपद का संपूर्ण क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बहुपद में। आप लोगों को एक वीडियो में संपूर्ण बहुपद को पढ़ा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2-3 जो आप लोगों को बताए गए, जैसे शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछा जा सकता है आपसे, एक शून्यक देकर आपसे दूसरा शून्यक पूछा जा सकता है आपसे, और एक द्विघात बहुपद देकर उनके शून्यक के साथ साथ उनके शून्यक और गुणांकों में संबंध, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस पे एक वीडियो में संपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए ध्यान से, इससे ज्यादा आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अगले चैप्टर के साथ फिर से अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।